नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूं आपके साथ दोमारा रक्षक। 17 फरवरी 2025 को अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट आफ्रा 1978 को लेकर जोर से प्रोटेस्ट हो रहा है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF जो स्टेट के अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोटेस्ट स्टेट गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ है जिसमें आफ्रा 1978 एक्ट को लागू करने की बात की गई है। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 जो 4 डिकेड्स पहले इनेक्ट किया गया था, आजकल चर्चा और डिबेट का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आफ्रा 1978 के अराउंड काफी अलग अलग व्यूज है। सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, जो लोग इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि ये फोर्स कन्वर्शन को रोकने के लिए जरूरी है और अरुणाचल प्रदेश की इंडिजीनियस रिलीजन और कल्चर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। और दूसरी तरफ क्रिटिक्स, जिसमें कई रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन भी है, उनका ये मानना है कि ये एक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करने के लिए मिसयूज हो सकता है। उन्हें ये भी डर है कि ये एक्ट लोगों के अपने रिलीजन को फ्रीली फॉलो करना और स्प्रेड करने का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस एक्ट का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीकेशन और अलग अलग कंसर्न को समझाना बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को इस उद्देश्य से इनेक्ट किया गया था कि किसी भी धर्म परिवर्तन को जबरदस्ती, लालच या धोखाधड़ी के माध्यम से रोका जा सके। ये कानून उस समय लाया गया था जब भारी धार्मिक प्रभावों का अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल समुदाय की पारंपरिक धर्म और संस्कृति पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता बढ़ रही थी। ये अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पास किया गया था और 25 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। ये कानून उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे अन्य राज्यों से एंटी कन्वर्जन लॉ से मिलता जुलता है। ये एक कई सेक्शन में विभाजित है जो इसका स्कोप और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को डिफाइन करता है। इसके कुछ नोटेबल प्रोविजन ये है। सेक्शन 2, इस सेक्शन में कुछ महत्वपूर्ण शब्द डिफाइन किया गया है, जैसे कन्वर्जन, अपने एक धार्मिक विश्वास को त्याग कर दूसरे धार्मिक विश्वास को अपनाना। फोर्स, किसी भी प्रकार की धमकी या चोट पहुंचाना, चाहे वो भगवान का क्रोध दिखाने से हो या सामाजिक बहिष्कार का डर दिखाकर हो। इंड्यूसमेंट, किसी भी तरह का उपहार या लाभ देना, चाहे वो रुपए हो या अन्य लाभ जो किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करे। और फ्रॉड, झूठी जानकारी देना या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करवाना। सेक्शन 3, इस सेक्शन के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का धर्म परिवर्तन फोर्स इंड्यूसमेंट या फ्रॉड का माध्यम से नहीं करा सकता है, ना ही इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। सेक्शन 4, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसके लिए सजा या जुर्माना प्रावधान किया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 3 के नियमों का उल्लंघन करेगा उसे 2 साल तक की जेल हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना तक लगाया जा सकता है। सेक्शन 5, इस सेक्शन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वास को परिवर्तन करना चाहता है तो उसे अपने डिस्ट्रिक्ट के डिप्यूटी कमिश्नर को पहले से सूचित करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है बिना वैलिड रीजन के तो उसे 1 साल तक की जेल, 1,000 का फाइन या दोनों हो सकता है। कॉग्निजिबिलिटी ऑफ ऑफेंस का मतलब है कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस होंगे उन्हें सीरियस समझा जाएगा। इन ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाएगी जो इंस्पेक्टर रैंक या उससे ज्यादा हाई रैंक का हो। मतलब इन केस में पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के तुरंत एक्शन ले सकती है। गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो रूल्स बनाए ताकि इस एक्ट को प्रॉपर्ली एनफोर्स किया जा सके। आजकल आफ्रा 1978 के इम्प्लीमेंटेशन पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस हो रहा है। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू के लीडरशिप में एक्ट को एनफोर्स करने के लिए जरूरी रूल्स बनाने और इम्प्लीमेंट करने का प्लान बना रही है। इसका मेन पर्पस ये है कि फोर्स या फ्रॉडुलेंट रिलीजन कन्वर्जन को रोका जा सके और इंडिजीनियस कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके। जुडिशियल डायरेक्टिव गुवाहाटी हाई कोर्ट की ईटानगर बेंच ने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव दिया है कि वो आफ्रा 1978 के ड्राफ्ट रूल्स को सितंबर 2024 से 6 महीने के अंदर फाइनलाइज करे। इस डायरेक्टिव के बाद गवर्नमेंट ने अपने एक्शन को तेजी से बढ़ाया है और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने का काम शुरू किया है। रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के हिसाब से हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि कोई भी लॉ का गलत इस्तेमाल ना हो, कोई भी कम्युनिटी को डर या थ्रेट फील ना हो और अरुणाचल प्रदेश में शांति और साथ साथ रहने का माहौल हो। हम सब मिलके एक ऐसे सोल्यूशन की तरफ काम करें जो दोनों कल्चर आइडेंटिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जो पीस और इंक्लूसिविटी को प्रमोट करें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे अवध टीवी। धन्यवाद।